हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारी वोकैब क्लास की डे 14 जहां हम कर रहे हैं एक अंत में 21 दिनों की सीरीज जिसके अंदर हम ट्रिक के माध्यम से वोकैब, सिनोनिम और एंटोनिम याद करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये एसएससी की क्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला वोकैब है रिवाइव। रिवाइव का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, हेल्थ और एक्टिविटी। यानी किसी को फिर से जीवित करना या पुनर्जीवित करना, इसको हम कहते हैं रिवाइव। इसका ट्रिक क्या है? री लाइव। रिवाइव को हमें कैसे याद रखना है? री लाइव। री का मतलब होता है दोबारा और लाइव का मतलब जीवित करना। तो फिर से जीवित करना, फिर से जीना। रिवाइव का मतलब क्या हो जाएगा? फिर से जीवित करना। इसका एग्जांपल क्या है? न्यू पॉलिसीज रिवाइव्ड द स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। यानी कि जो नई पॉलिसीज है उसने इकोनॉमी को क्या कर दिया? रिवाइव कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। पहला सिनोनिम क्या है? रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब क्या होता है? दोबारा से उस चीज को जीवित करना, दोबारा से उस चीज को बेहतर करना। रीन्यू। रीन्यू का मतलब दोबारा से उसको नया बनाना, यानी जीवित कर दिया। रिससिकेट। रिससिकेट का मतलब होता है दोबारा से उसमें जीवन डालना। ठीक है। रिजुविनेट का मतलब भी क्या होता है? फिर से जीवित करना या जीवित कर देना। जैसा कि कोई पुरानी बिल्डिंग है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि वो क्या है, दिख सके, बेहतर हो सके। तो उसको हमने क्या कर दिया? रिजुविनेट कर दिया या रिससिकेट कर दिया। तो रिवाइव के सिनोनिम है रिस्टोर, रिन्यू, रिससिकेट और रिजुविनेट। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या? किल। किल का मतलब होता है मारना। तो जीवित कर रहे हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली मारना। डेस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना। एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना, खत्म कर देना। एबॉलिश हम खास करके उसमें यूज करते हैं जिसमें कोई रिवाज या कोई नियम खत्म कर दिया जाता है। इसको हमने कैसे याद किया था? अबे बोलिस ना, खत्म कर दिया यहाँ से सरकार ने रूल। तो अबोलिश का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? जैसे आग को जब हम बुझाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशन। तो एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? बुझा देना, यानी जो जीवन है उसके अंदर उसको खत्म कर देना। तो रिवाइव के एंटोनिम हो जाएंगे किल, डिस्ट्रॉय, अबोलिश और एक्सटिंग्विश। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा शीरीन। शीरीन का मतलब क्या होता है? काम, पीसफुल एंड अनट्रोबल्ड। यानी जो शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो, उसे हम कहते हैं शीरीन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये टीचर जी क्या कर रहे हैं? एकदम शांत है, यानी क्या है? शीरीन है। इसका ट्रिक क्या होगा? हम याद रखेंगे शीरीन को सर रेन। सर रेन यानी सर रेन में एंजॉय करने, यानी वहां का माहौल कैसा है? शांत है, इसीलिए वो क्या, बारिश में जाकर के बैठे एंजॉय कर रहे हैं। इसका एग्जांपल देते हैं हम। द लेक लुक्ड सीरीन इन द अर्ली मॉर्निंग। यानी कि जो झील होती है वो सुबह में कितनी शांत, स्थिर और अच्छी दिखती है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम क्या है? काम। काम का मतलब होता है शांत। जैसे कहते हैं ना वो काम डाउन, बेबी काम डाउन। काम डाउन का मतलब शांत। ट्रैंक्विल का मतलब होता है स्थिर। जैसे किसी नदी का पानी होता है, एकदम स्थिर रहता है, हमें पता नहीं चलता कि वो फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। पीसफुल का मतलब होता है शांत एकदम। कंपोस्ट का मतलब सुलझा हुआ, जिसके मन में कोई हलचल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अंदर से एकदम शांत है, कंपोस्ट है। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है एकदम उथल पुथल हो गया, एकदम बवाल हो गया मन के अंदर। क्योटिक का मतलब क्या होता है? एकदम उपद्रव्य मचा दिया गया है, सब इधर से उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब क्या होता है? जो एकदम अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा, उसके मन में बहुत ज्यादा हलचल है, एकदम बवाल हो रहा है, भूकंप आ रहा है उसके मन के अंदर। तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस्टलेस। नॉइजी। नॉइजी का मतलब तो पता ही है, बहुत ज्यादा शोरगुल होता है। तो शोरगुल है, इसका मतलब क्या? वो शांत का अपोजिट हो जाएगा। तो सीरीन के एंटोनिम है एजिटेटेड, क्योटिक, रेस्टलेस और नॉइजी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा सिंटिलेटिंग। इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे हम, सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट, एक्साइटिंग और स्पार्कलिंग। जो बहुत ज्यादा चमकदार हो, जो बहुत ज्यादा शानदार हो, जो बहुत ज्यादा उत्तेजक हो, जिसको देख करके हमारे मन में गुदगुदी होने लगे, उसे हम क्या कहते हैं? सिंटिलेटिंग। इसका ट्रिक क्या है? सीन में लाइटिंग ज्यादा है, तो सिंटिलेटिंग से हम क्या याद रखेंगे? सीन, और टिलेटिंग से हम लाइटिंग। तो सीन में लाइटिंग ज्यादा है, तो लाइटिंग ज्यादा है, इसका मतलब क्या? वो बहुत ज्यादा चमकदार है, वो बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ज्यादा उत्तेजक है।
तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, द डायमंड सरफेस वॉज सिंटिलेटिंग अंडर द लाइट। यानी जो हीरे की सतह होती है वो क्या होती है, लाइट के अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा चमकदार होती है, सिंटिलेटिंग होती है। तो ये हो गया हमारा डायमंड। डायमंड की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, सिंटिलेटिंग होती है लाइट के अंदर। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला सिनोनिम क्या है, स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग का मतलब होता है एकदम चमकदार, जो है स्पार्कल कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा उत्तेजक है। ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार, बहुत ही बढ़िया। डैजलिंग, डैजलिंग का मतलब क्या होता है, जिसको देख करके आप बहुत ज्यादा आकर्षित फील करते हैं, बहुत ज्यादा उत्तेजित फील करते हैं। और शाइनिंग का मतलब चमकदार। तो सिंटिलेटिंग के सिनोनिम हो जाएंगे स्पार्कलिंग, ब्रिलियंट, डैजलिंग और शाइनिंग। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या है, डल। डल का मतलब क्या होता है, बहुत ही फीका फीका सा दिख रहा है। बोरिंग का मतलब क्या, बहुत ज्यादा उबाऊ है, उसे देखने का मन नहीं कर रहा है। सिंटिलेटिंग क्या होता है, जो बहुत ज्यादा उत्तेजक है, जिसको देखने के बाद आपके मन के अंदर एनर्जी आ जा रही है। और बोरिंग का मतलब जिसको देख करके आप उब जा रहे हैं। लाइफलेस यानी कि जिसको देख करके आपके मन में बिल्कुल भी उत्तेजना नहीं आ रही है। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, एकदम उदास। क्या होता है, उदास। तो ये थे सिंटिलेटिंग के एंटोनिम, डल, बोरिंग, लाइफलेस और ग्लूमी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा स्कैटर। स्कैटर का मतलब क्या होता है, टू थ्रो और स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी बिखेरना या फैलाना, अलग अलग दिशाओं में सामान छींटना, बिखेरना, इसे हम क्या कहते हैं, स्कैटर। इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे, स्कैटर को हम कैसे याद रखेंगे, स्कैटर को हमें याद रखना है स्कैरी टेरर। स्कैरी मतलब डरावना, और टेरर का मतलब क्या होता है, जब कोई आतंक फैल जाता है। तो डर के मारे सब इधर उधर फैल गया। जैसा कि आप इस रूम में देख रहे हैं, ये कुछ भूत ऊत आया, जिसके कारण क्या हुआ, हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। स्कैरी टेरर था, डर के मारे सब इधर उधर क्या हो गया, सामान फैल गया डर के मारे। तो स्कैटर का मतलब क्या होता है, बिखेरना या फैलाना। इसका एग्जाम्पल, मेरे कमरे का सामान स्कैटर हमेशा रहता है, बस मॉम का गुस्सा गैदर रहता है। तो स्कैटर का मतलब फैलाना, लेकिन मॉम का गुस्सा हमेशा गैदर रहता है, यानी इकट्ठा रहता है। तो स्कैटर का मतलब हमेशा छिलटे विटे रखना, इधर से छिट विट के। और मॉम का गुस्सा गैदर रहना, यानी इकट्ठा होना। तो स्कैटर का अपोजिट क्या हो जाएगा, गैदर। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। पहला सिनोनिम क्या, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, वितरित कर देना, छीट देना, ऐसे ही। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, और डिसिसिपेट का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा इधर से उधर छीटना। तो स्कैटर के सिनोनिम हो जाएंगे डिस्पर्स, स्प्रेड, डिस्ट्रीब्यूट और डिसिपेट। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या, गैदर। गैदर तो अभी हमने पढ़ा, गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। असेंबल, असेंबल का मतलब सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके सही तरीके से लगाना। अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, तो एंटोनिम हो जाएंगे स्कैटर के, गैदर, कलेक्ट, असेंबल और एक्यूमुलेट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो आज का अगला वोकैब है ट्रिम्फ या फिर ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट। जो बहुत बड़ी जीत हो, जो बहुत बड़ी विजय हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिम्फ। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिम्फ को हमें याद रखेंगे ट्रॉफी प्लस जंप से। तो ट्रॉफी लेकर के उछलना, तो ट्रॉफी लेकर के कोई कब उछलेगा, जब वो क्या, बहुत बढ़िया से जीता, उसकी विक्ट्री जो है बहुत ग्रेट है, अचीवमेंट जो ग्रेट है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एथलीट क्या कर रहा है, बहुत मतलब अपने ट्रॉफी को लेकर के बहुत हाई जंप कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो विक्ट्री है वो बहुत ग्रेट है, बहुत शानदार जीत है। इसका एग्जांपल, द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रिम्फ वाज द गेम चेंजर। यानी कि जो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। और ये जो युद्ध था, इस युद्ध का जो जीत था, वो इंडिया के लिए पूरा गेम चेंजर था, पूरी इंडियन हिस्ट्री को बदल के रख दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और हमें याद हो गया कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पहला बड़ा युद्ध कब हुआ था, 1757। अब मुझे आप लोग बताइए कि ये कहाँ पर हुआ था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब जीत, विन का मतलब तो जीत, ऑब्वियसली पता है। सक्सेस का मतलब सफलता पाना। अचीवमेंट का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज प्राप्त कर लेना। और कॉन्कोस्ट का मतलब होता है विजयी, विजयी भव होता है, यानी कि कॉन्कोस्ट कर लेना, किसी पर जीत प्राप्त कर लेना। तो ट्रिम के सिनोनिम हो जाएंगे विक्ट्री, विन, सक्सेस, अचीवमेंट और कॉन्कोस्ट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहले क्या, डिफीट। डिफीट का मतलब क्या होता है, हार। लॉस का मतलब नुकसान या हार।
फेलियर का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पर हम वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाए। तो ट्रिम्फ के एंटोनिम हो जाएंगे डिफीट, लॉस और फेलियर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा ट्रिचोरियस। ट्रिचोरियस का मतलब क्या होता है, अनट्रस्टवर्दी और लाइकली टू बेट्रे, यानी जो खतरनाक होता है, जो धोखा दे सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिचेरियस। खतरनाक जो होता है, जो धोखा दे सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिचेरियस। इसका ट्रिक देखेंगे हम, टीचर प्लस अस, वो टीचर जो हमें टेस्ट में धोखा दे उसे हम कहते हैं ट्रिचेरियस। यानी जो टीचर टेस्ट में धोखा दे दे, बोले कि ये क्वेश्चन आएगा और अगले दिन देखा तुमने तो अगले चैप्टर का टेस्ट था, तो टीचर अस, यानी कि टीचर ने हमको क्या दे दिया, टेस्ट में धोखा दे दिया। तो ट्रिचेरियस का मतलब हो जाएगा जो अनट्रस्टवर्दी है, जो धोखा दे देता है, खतरनाक धोखा देता है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख लेंगे, धोखा देने वाला। तो जो धोखा दे देता है उसको हम क्या कहते हैं, धोखा देने वाला। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द ट्रिचेरियस एक्ट ऑफ बेट्रियल लेड टू फॉल ऑफ द किंगडम। यानी कि जो धोखेबाज लोग थे, उन लोगों की ये जो धोखेबाजी वाली एक्ट थे, उसके कारण इस साम्राज्य क्या होते थे, गिर जाते थे। यानी जो लोग साम्राज्य के अंदर धोखा देने वाले होते थे, वो दुश्मन से जाके मिल जाते थे और फिर वो युद्ध हार जाते थे। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम क्या, अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी का मतलब क्या है, जिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हम, जो विश्वास के पात्र नहीं होता। डिसलॉयल का मतलब जो वफादार नहीं है, जो धोखा दे सकता है। डिसेप्टिव का मतलब होता है जो छल करता है, जो धोखा देता है, जो चीट करता है। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, लॉयल। लॉयल का मतलब जो एकदम सिंसियर है, जो बहुत ज्यादा वफादार है। ट्रस्टवर्दी यानी जिस पर आप भरोसा रख सकते हो। रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है, जिस पर आप बिल्कुल विश्वास के पात्र है, जिस पे आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हो, उसे हम कहते हैं रिलायबल। तो ये थे ट्रिचेरियस के एंटोनिम। अब हमारा अगला वो क्या है, जिसको पढ़ते हैं हम, टायरेनी। टायरेनी का मतलब क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूल बाय अ रूलर और गवर्नमेंट। यानी जो तानाशाही सरकार है, जो अत्याचार करता है, उसे हम कहते हैं टायरेनी। इसका ट्रिक क्या है, टाइगर प्लस ग्रैनी। तो जो ग्रैनी है वो इतनी स्ट्रिक्ट है जैसे कि टाइगर। तो ये जो ग्रैनी है वो कैसी है, टाइगर है। और घर में किसका रूल चलता है, ग्रैनी यानी कि दादी माँ का। तो ग्रैनी इतनी स्ट्रिक्ट, यानी कि ऐसी सरकार जो तानाशाही चलाती है, उसे हम कहते हैं टायरेनी। टायरेनी सप्रेसेस फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि जो तानाशाह होता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, यानी दबा देता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी सबको बहुत बढ़िया मौका देते हैं कि कोई कुछ ना बोले इनके खिलाफ। तो मोदी जी क्या तानाशाह नहीं है, हाँ बस वो किसी को मौका नहीं देते बोलने के लिए। अब हम देखते हैं इसका सीन। पहला क्या है, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, तानाशाह, जो डिक्टेट करता है, जो ऑपरेश करता है। ऑपरेशन का मतलब भी क्या होता है, ध्यान है, ये ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो अत्याचार करता है, दबा के रखता है। डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, किसी को दबा के रखना है, किसी को उसका हक नहीं देना। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऐसा सरकार जहाँ पे एक ही लोग क्या शासन किया जा रहा, बाकी लोगों की किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, जैसा कि इंडिया में हो रहा है। तो ये क्या है, टायरनी, डिक्टेटरशिप, ऑपरेशन, डिस्पोटिज्म और ऑटोक्रेसी। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। ऑब्वियसली अगर हमें बांध के रखा जा रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, फ्रीडम। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतांत्रिक। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, एकदम आजादी मिल गई है। जस्टिस का मतलब न्याय। तो ऐसी सरकार जो फ्रीडम दे, डेमोक्रेसी दे, लिबर्टी दे, जस्टिस दे, वो क्या होते हैं, टायरनी के एंटोनिम। तो ये दे टायरनी के एंटोनिम। अगला वो क्या है आज का हमारा, विलियंट। विलियंट का मतलब होता है ब्रेव, करेजियस, शोविंग डिटर्मिनेशन। यानी जो वीर हो, जो साहसी हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत हो, उसे हम कहते हैं विलियंट। इसका ट्रिक क्या है, विलियंट को हमें याद रखना है, वैली प्लस एंट। यानी एंट को, यानी कि एंट ने वैली को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। यानी इतनी खतरनाक वैली को एंट ने क्या कर दिया, क्रॉस कर लिया। इसके मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा साहसी है, बहुत ज्यादा ब्रेव है। इसका एग्जाम्पल होता है, महाराणा प्रताप वॉज अ विलियंट वॉरियर। यानी कि महाराणा प्रताप एक बहुत ही वीर और साहसी वॉरियर थे। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर। करेजियस का मतलब साहसी। हीरोइक। हीरोइक का मतलब जो हीरो की तरह हो, एकदम सब कुछ वीर हो, साहसी हो, एकदम डिटरमाइंड हो बहुत ज्यादा।
बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक, जो डरता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा साहसी है। इसका इंटरनेम हम देखेंगे कोवार्डली। कोवार्डली का मतलब डरपोक। फियरफुल का मतलब जो बहुत ज्यादा डरता रहता है। टिमिड का मतलब भी क्या होता है, डरपोक, फट्टू। तो विलियंट के एंटोनिम हो जाएंगे कोवार्डली, फियरफुल और टिमिड। अगला वो क्या है आज का हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट को हमें याद रखना, अलोविंग लाइट टू पास, ऑल्सो मीन्स क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। यानी जो पारदर्शी हो, जो साफ हो, जिसको समझना बहुत ईजी हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। या फिर जिसके अंदर से लाइट आर पार जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ग्लास। अब हम देखते हैं इसका ट्रिक। तो ट्रांसपेरेंट को याद रखना हमें ट्रेन प्लस पेरेंट। तो ये पेरेंट क्या कर रहे हैं, ट्रेन में से बाहर की तरफ झांक रहे हैं, क्लियर ग्लास को देख रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर, जो साफ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। वाटर इज ट्रांसपेरेंट अलोविंग सनलाइट टू पास थ्रू। यानी कि जो पानी है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो अपने अंदर से सूर्य की प्रकाश को जाने देता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, क्लियर है। क्लियर का मतलब साफ। सी थ्रू, सी थ्रू यानी कि जिसके अंदर से आप देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी का चश्मा। लूसिड, लूसिड का मतलब होता है साफ सुथरा। ऑब्वियस का मतलब बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है जो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्वियस। तो ट्रांसपेरेंट के सिनोनिम हो जाएंगे क्लियर, सी थ्रू, लूसिड और ऑब्वियस। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, जिसके अंदर से हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे कोई लकड़ी का ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक से हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसा कि आपकी बगल वाली दीवार, दीवार के आर पार नहीं देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओपेक। क्लाउडी का मतलब क्या होता है, जो धुंधला हो, जिसके आर पार नहीं दिखता हो। हिडन का मतलब छुपा हुआ। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, बाधा। जैसा कि मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और आपकी क्रश आपके बेंच के सामने बैठी है, बट बिचवा में क्या बना है, वो बोर्ड बना है, जिसके कारण आप नहीं देख पा रहे हैं उसको। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्सक्योर है, बाधा डाल रहा है। तो ट्रांसपेरेंट के एंटोनिम हो जाएंगे ओपेक, क्लाउडी, हिडन और ऑब्सक्योर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है आज का हमारा विली। विली का मतलब होता है स्किल्ड एट गेनिंग एन एडवांटेज ऑफन बाय बीइंग क्लेवर और ट्रिकी। यानी जो चालाक हो, जो धूर्त हो, जो अपनी चालाकी से किसी चीज का फायदा उठा ले रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विली। इसका ट्रिक क्या है, विल प्लस लाई। यानी जो लाई बोलेगा, यानी जो झूठ बोलेगा, तो चालाक है वो, यानी कि वो क्या है, विली है। इसका एग्जांपल देखेंगे। विली जनरल्स यूज सरप्राइज अटैक टू विन वॉर्स। यानी जो चालाक जनरल्स होते हैं आर्मी के, वो अचानक से हमला करते हैं ताकि वॉर को वो क्या कर सके, जीत सके। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, कनिंग। कनिंग का मतलब होता है धूर्त। जैसे कि आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक कौवा रहता है जिसकी अपनी चोंच में एक रोटी लिए रहता है, और नीचे क्या आती है, एक लोमड़ी आती है, वो कहती है कि कौवा भाई तुम तो बहुत शानदार गाते हो, और वो गाना शुरू करता है जब तक ये रोटी नीचे गिर जाती है, लोमड़िया लेके भाग जाती है। तो लोमड़िया इसमें क्या थी, कनिंग थी, यानी धूर्त थी, चालाक थी। श्रूड का मतलब क्या होता है, चालाक। स्लाई का मतलब भी होता है चालाक। क्लेवर का मतलब भी चालाक। यानी जो ट्रिक यूज करके अपनी चालाकी दिखा करके किसी का कोई चीज हथियार ले, तो उसको कहते हैं कनिंग, श्रूड, स्लाई, क्लेवर और विली। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि अपोजिट इन मीनिंग, जिसका मीनिंग इससे अपोजिट हो। पहला क्या, नाइव। नाइव का मतलब क्या होता है, जो नौसिखिया है, जो समझदार नहीं है, उसे हम कहते हैं नाइव। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। सिंपल का मतलब साधारण, जो चालाकी नहीं दिखा रहा है। इनोसेंट है, समझदार थोड़ा कम है, कहने का मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा शरीफ है। तो विली के एंटोनिम हो जाएंगे नाइव, ऑनेस्ट, सिंपल और इनोसेंट। तो अगला वो क्या है आज का हमारा, ओ वाह, वो क्या तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या, अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सीरीन। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सीरीन को डिस्क्राइब करता है। सीरीन का मतलब क्या याद किया था हमने, सर इन रेन। तो सर बारिश में बैठ के क्या कर रहे हैं, शांति, कामनेस का अनुभव कर रहे हैं, पीसफुल माहौल का अनुभव कर रहे हैं। तो शीरीन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काम और पीसफुल। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंटिलेटिंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू।
सिंटिलेटिंग इनमें से कौन सी मीनिंग के बहुत ज्यादा क्लोज है? तो हमने कैसे याद किया था? सीन प्लस लाइटिंग। तो सीन के अंदर बहुत ज्यादा लाइटिंग होगी तो वो क्या होगा? बहुत ज्यादा चमकीला होगा, बहुत शानदार होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डल का मतलब होता है जो फीका फीका हो, बोरिंग का मतलब उबाऊ, लेजी का मतलब आलसी। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या? स्पार्कलिंग, यानी जो बहुत ज्यादा चमकदार हो, शानदार हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वर्ड मीन्स एबल टू सी थ्रू और क्लियर? इनमें से किसका मतलब है कि जिसके अंदर से हमें आर पार दिखाई देता है? तो हमने विली को कैसे याद किया था? विल प्लस लाई, यानी कि जो झूठ बोलता है तो वो क्या होता है? चालाक। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या? ट्रांसपेरेंट। तो हमने कैसे याद किया था कि ट्रेन के अंदर पेरेंट बैठ के क्या कर रहे थे? विंडो से, साफ विंडो से बाहर देख रहे थे। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्लियर, एबल टू सी थ्रू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर है आज का हमारा, विली मोस्ट लाइकली डिस्क्राइब्स। तो अभी मैंने ये बताया था, बताओ क्या होता है? विली को हमने कैसे याद किया था? एक लड़का है जिसका नाम है विल और वो बोलता है झूठ, यानी विल प्लस लाई। तो झूठ बोल के वो अपना काम चला रहा है, इसका मतलब क्या? वो चालाक है। समवन कनिंग एंड क्लेवर इन ए स्नीकी वे, बिल्कुल सही। तो जो चालाक है, जो धूर्त है, स्नीकी वे, ट्रिक यूज करके अपना फायदा उठा रहा है, लाभ उठा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? विली। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच वर्ड मीन्स मोरल गुडनेस? इनमें से किस वर्ड का मतलब क्या होता है? जो मोरली अच्छा हो। तो पहला ऑप्शन क्या है? स्कैटर। स्कैटर का मतलब क्या होता है? छीट देना। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ट्रिम्प का मतलब होता है जीत। हमने कैसे याद किया था? ट्रॉफी प्लस जंप। तो ट्रॉफी लेके जंप कैसे, कब करते हैं? जब हम जीत जाते। ट्रांसपेरेंट का मतलब अभी बताया, जिसमें से आर पार दिखता है। तो ये नहीं होगा। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ट्रिक। बट हम ऐसे भी, अगर हमें ट्रिक्स याद रहा तो हम एलिमिनेट करके भी आंसर पर टिक लगा सकते हैं। तो वर्चू का मतलब होता है मोरल गुडनेस, जिसके अंदर बहुत अच्छे गुण। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। अगला सेक्शन, जैसा कि आप लोग को पता है, मैच द फॉलोइंग। इसको आपको खुद से करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। और आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। जैसा कि मैंने बताया, रिवाइज कैसे कर सकते हैं आप खटाक से, जब भी आप सुबह उठे या रात को सोने जाएं, जो भी वीडियो आपने देख लिया उसको म्यूट करें और सारी चीज़ें आप खुद ही बोलें। अगर आप खुद बोलेंगे तो इससे आपको चीज़ें याद हो जाएगी और आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।